ओके। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि ऑनलाइन ग्राफिक्स जो आपने देखा होगा। एग्जांपल मैं आपको एक आध दो ग्राफिक्स दिखाता हूँ कि जैसे कि एक लुपिक करके ऐप है। लुपिक करके एक वेब ऐप है। वेब ऐप मीन्स के वो पूरा वेब बेस पे चलती है। ठीक है, हमें अभी फिलहाल किस तरीके का काम करना है मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो ये रेफरेंस है, आप देख सकते हो कि क्रिकेट के अंदर जो स्कोर बोर्ड वगैरह रहता है, मतलब प्लेयर इंफॉर्मेशन रहता है, स्कोरिंग रहता है, इस टाइप का टेम्पलेट रहता है। आपने देखा होगा, ठीक है, आपने देखा है रामधन? अभी आपने आपने देखा है क्या? हाँ। हाँ, देखा है। देखा है, जो जिसके अंदर क्या होता है कि अलग अलग स्कोरिंग दिया जाता है, मतलब प्लेयर वाइज दिया जाता है। अभी ये दो तरीके के बनते हैं, दो तरीके के। एक ऑफलाइन रहता है जो हम लोग जो स्मार्ट कट में यूज करते हैं, जैसे हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं स्मार्ट कट के अंदर, तो इस तरीके का इसका प्रोजेक्ट बनता है। और दूसरा रहता है ऑनलाइन। ऑनलाइन यानी क्या कि ये पूरा का पूरा ऑनलाइन रहेगा। एट अ टाइम तुमको कुछ मॉडिफिकेशन करना है। एग्जांपल लेता हूँ कि ये मेरा प्लेयर वन है। प्लेयर वन मेरा फर्स्ट पोजीशन पर, लेकिन वो अचानक से, मतलब इमीडिएटली मेरे को बोला गया है कि भाई उसको तीसरे पोजीशन पे लो और तीसरे वाले को फर्स्ट पे लो। तो जो ऑफलाइन एडिटिंग रहता है उसमें वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल यानी क्या होता है कि हमें उसको एडिट करना पड़ेगा, बाद में उसको रेंडर मारना पड़ेगा। तो ये सब पूरा लंबा प्रोसेस है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ सर। हाँ, तो उसके लिए अपने को बहुत सारा टाइम जाता है। बहुत सारा यानी कि क्या होता है कि हमें हर एक चीज को रेंडर मार के प्रीव्यू सेट करके फिर बनाना पड़ता है। तो उसलिए ज्यादा टाइम लग जाता है। हम लोग क्या करते हैं, उसको ऑनलाइन ऑनलाइन ग्राफिक्स बनाते हैं। ऑनलाइन यानी क्या कि मैंने सिर्फ डाटा का एंट्री मारा और उसको सेव किया, तो एट अ टाइम वो सेव हो गया। जब मैं प्ले करूंगा, सिर्फ प्ले बटन दबाऊंगा तो सीधे सीधा ऑनलाइन प्ले होगा। समझ रहे हो? हाँ सर। तो ओके। आप लोग जो अभी तक करते आए हो वो ऑफलाइन है, और हम जो अभी करने वाले हैं वो ऑनलाइन है। ये चीज पहले दिमाग में फिट कर लो, ठीक है? ये किस तरीके से होगा और कैसे होगा, आप लोग को भी कुछ क्वेश्चन हो तो पूछना, ठीक है भाई? ओके सर। ये किस तरीके से होगा और कैसे बनेगा, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इसको मॉडिफिकेशन वाला कैसे बनाना है, कौन से एप्लीकेशन से ये प्ले होगा, कौन से एप्लीकेशन में ये बनेगा, तो ये पूरा डिटेल में आपको पूरा 1 वीक के अंदर पूरा का पूरा एप्लीकेशन बताऊंगा। ऑलमोस्ट आपको 1-2 दिन में आ जाएगा। लेकिन 1 वीक किस लिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें आप डिटेल में काम कर सको। अगर मैंने एग्जांपल लिया कि अभी मैंने बेसिक सिखा लिया, आपने प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस नहीं किया तो आपको नहीं आएगा। एक मेन चीज ध्यान रखना कि अपने को कंपलसरी प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, किसी भी चीज का प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो अपने को टाइम निकाल के प्रैक्टिस करना है। क्या होगा कि यहाँ से मैं आप लोग को बताऊंगा और उसके साथ टास्क दूंगा। टास्क यानी क्या है कि मैं आपको कुछ टेम्पलेट दूंगा कि भाई ऐसा टेम्पलेट मेरे को बना के दे दो, तो वैसा टेम्पलेट आपको बना के मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। अभी फिलहाल मेरे पास कुछ इस तरीके के टेम्पलेट्स हैं, आप देख सकते हो। ये मल्टीपल प्लान ये मुझे बनाने के लिए आया है। ये सिंगल प्लेयर ऑफर, ये सिंगल प्लेयर का है, जिसमें सिंगल प्लेयर का पूरा बायोडेटा रहेगा कि क्या रन रेट है, क्या बॉलिंग रेट है, कितने सिक्स मारे हैं, कितने फोर्स मारे हैं। तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से बनेगा। अभी किस में बनेगा, किस तरीके से बनेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो ये दो प्लेटफॉर्म के अंदर बनता है। दो प्लेटफॉर्म यानी अलग अलग दो प्लेटफॉर्म में हम बना सकते हैं। एक है HTML बेस और दूसरा है FT बेस। FT बेस यानी क्या कि फ्लैश के अंदर डिजाइन करेगा। आप किसी ने फ्लैश का नाम सुना है? हाँ, एडोबी का है वो क्लास। हाँ, एडोबी का फ्लैश है। अभी एडोबी के अंदर फ्लैश में क्या होता है, किसी को मालूम है अभी? 2D ग्राफिक्स होता है वो। हाँ, ठीक है, अभी आपको मालूम है? हाँ। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा, किस तरीके से हमें करना है और किस तरीके से वर्क फ्लो होगा। ठीक है, ये मेरे पास कुछ टेम्पलेट्स बनाए हुए पड़े हैं। देखो, आपको उसका मैं रेफरेंस दिखाता हूँ। एग्जाम्पल ये वाला है, ठीक है? एग्जाम्पल ये वाला है। जैसे ये वाला हो गया, नेक्स्ट दूसरा आएगा। जैसे ये वाला, ये मैंने कुछ डिजाइन किए हुए हैं, लेकिन ये किस तरीके से डिजाइन किए हैं वो कैसे मालूम चलेगा? तो हम लोग पूरा उसका सेशन करेंगे और कैसे डिजाइन करना है वो सेशन करें। एग्जाम्पल लेते हैं।
तो आप लोग के पास क्या होगा, एक पूरा टेम्पलेट का फॉर्मेट आएगा। टेम्पलेट का फॉर्मेट यानी एक बेसिक डिजाइन बन के आपके पास आ जाएगा पीएचडी के अंदर। आपको क्या करना है, हर एक टेम्पलेट को हर एक लेयर अलग करके, एग्जांपल जैसे ये मेरा टेम्पलेट था, अभी इसमें क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से डिजाइन किया हुआ, मैं एक पूरा डिजाइनर आपको दे दूंगा, डिजाइन डिजाइन क्या हुआ। आपको क्या करना है, उसको ऑनलाइन ग्राफिक में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट यानी क्या, कि उसको ऑनलाइन के लिए सेट करना है। देखो जैसे ये वाला हो गया, इसको मैं बंद करता हूँ। एग्जांपल ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। तो ये सारे अभी फिलहाल बनाए हुए हैं, ठीक है, देख रहे हो, ये हो गया। हाँ सर। तो ये पूरा का पूरा एक गेम का मैंने डिजाइन किया हुआ है। मैं क्या करूंगा, आपको ये पूरा गेम एक बार बना के दे दूंगा। फिर आपको क्या करना है, सिर्फ इसमें मॉडिफिकेशन करना है, और कुछ पार्ट अगर ये मैंने पूरा बना के दिया है, तो आपको हर एक लेयर एक्सपोर्ट अलग अलग करके उसको एप्लीकेशन के अंदर डिजाइन करना है। डिजाइन करना है मतलब कैसे डिजाइन होगा, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये एक लूपी करके एप्लीकेशन है। ये ऑनलाइन ग्राफिक्स के लिए, ऑनलाइन ग्राफिक्स यानी आपने देखा होगा कि क्रिकेट के अंदर स्कोर बोर्ड रहता है, कबड्डी में रहता है। तो वो जो स्कोर बोर्ड वगैरह रहता है ना, तो वो पूरा का पूरा ऑनलाइन रहता है, कहीं से डेटा आता है और कहीं से उसको फैच किया जाता है। समझ रहे हो मेरी बात। तो हाँ वो सर। चीज, जो टेम्पलेट जो उसके रहते हैं वो किस में डिजाइन होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। एग्जाम्पल ये एक मेरा टेम्पलेट है, जैसे ये वाला है, सेकंड, ठीक है, नो, जैसे ये वाला एक मेरा टेम्पलेट है, आप देख सकते हो इसमें इस तरीके का एक टेम्पलेट डिजाइन किया हुआ है, ठीक है, ये देख रहे हो, इस हाँ तरीके का सर। टीम वन, टीम टू, ठीक है। तो अभी ये जो टेम्पलेट है वो ऑनलाइन है। कैसे मालूम चलेगा कि ऑनलाइन है, एक तो ये जो डिजाइनिंग किया हुआ है, एक मेन चीज समझ लो कि ये जो एप्लीकेशन है आधा आफ्टर इफेक्ट की तरह है। आफ्टर इफेक्ट्स या प्रीमियर ले लो, दोनों की तरह ही है, समझ रहे हो। अब एक, हाँ सर। हाँ आंसर देना मेरे, मैं क्वेश्चन करूँ तो आप लोग आंसर देना, वरना मेरे को मालूम नहीं चलेगा कि आप लोग सो रहे हो कि जाग रहे हो, हाँ। ठीक है। तो ओके जैसे सर। ये वाला एग्जांपल लेता हूँ, ये वाला टेम्पलेट है, तो इसका जो जो लेयर है, मतलब हर एक लेयर अलग अलग डिजाइन है। जैसे ये वाला लेयर है तो ये यहाँ पे, ये देख सकते हो, इसको मैं बंद चालू करूंगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला है तो इसका लेयर ये है। टीम ए, मतलब जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका भी अलग अलग लेयर है, ठीक है। टीम टू, अच्छा। टीम टू का लेयर है। पीछे जो ग्राफिक्स दिया हुआ है, तो ये ग्राफिक्स का भी अलग से लेयर है, ये देख रहे हो बीजी, ओके। ठीक है। और ये जो है, हमें ऑनलाइन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें हर एक को वेरिएबल देना है। वेरिएबल यानी क्या, कि किसी चीज के ऊपर मुझे कोई चीज को चेंज करना है। एग्जांपल लेता हूँ कि यहाँ पे ये ग्राफिक है, फुटबॉल क्लब का ये लोगो है, ठीक है। ये एक मैंने एज अ रेफरेंस लिया हुआ है। रेफरेंस यानी क्या, कि मेरे को समझ में आया कि भाई हाँ ऐसा डिजाइनिंग होगा, और इसके ऊपर उसके बाद मुझे रिप्लेस करना है, नया आइटम डालना है। नया आइटम यानी क्या, कि जैसे ये फुटबॉल वाला लोगो हो गया, उसकी जगह पे मेरे को दूसरा डालना है, समझ रहे हो। तो उसके लिए हमें बैकएंड में वेरिएबल देना पड़ेगा। अभी वेरिएबल क्या चीज है वो मैं आगे आपको समझाऊंगा। आज के अ, आज के जो सेशन है उसमें सिर्फ बेसिक आपको एप्लीकेशन का नॉलेज दूंगा, कि कहाँ से क्या चीज वर्क करती है और किस तरीके से हमें काम करना है, ठीक है। ओके उसके सर। बाद हम लोग कल से वर्क फ्लो स्टार्ट करेंगे। वर्क फ्लो यानी क्या होगा, कि अपने को कैसे डिजाइन करना है, किस तरीके से उसको लेयर ऑर्डर सेट करना है, किस तरीके से वेरिएबल बनाना है। तो ये सारी चीज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाते जाऊंगा, ठीक है। कैसे इसमें हमको वीडियो इंपोर्ट करना है, तो वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसमें क्या फाइल फॉर्मेट चलता है, किस तरीके से फॉन्ट्स डालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखो, यहाँ पे फाइल है, तो फाइल के अंदर अलग अलग ऑप्शन है, जो नॉर्मली जो हमारे ऑप्शंस रहते हैं, जैसे न्यू है, ओपन है, नया बनाना है तो नए के लिए न्यू, ओपन है, कुछ बनाया हुआ है उसको ओपन करना है तो इसके लिए सेव, मतलब नॉर्मल जो सेव रहेगा, और सेव एज, जैसे एक ही प्रोजेक्ट को मल्टीपल टाइम सेव एज करना है, कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हो और आपको लग रहा है कि सेव एज करना है, तो उसके लिए ये, ठीक है। उसके बाद है एडिट। एडिट में दो चीज है, एक तो अंडू है, कंट्रोल जेड करना है। डुप्लीकेट लेयर यानी एक ही लेयर का डुप्लीकेट बनाना है। वो कैसे बनेगा, किस तरीके से होगा, मैं पूरा डिटेल में दिखाऊंगा, और कहाँ से बनाना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है।
उसके बाद है इंपोर्ट। इंपोर्ट यानी क्या कि कुछ मटेरियल आप लेके आ रहे हो, एग्जांपल लो कि ये मेरा पीएनजी है, ये मेरा ग्राफिक है, ये वाला मेरा ग्राफिक है, तो उसको मुझे इंपोर्ट करना है। जैसे यहाँ से मैं एग्जांपल लेता हूँ कि ये वाला मेरा बैकग्राउंड हो गया, ठीक है, ये वाला मेरा बीजी है, मुझे बीजी को इंपोर्ट करना है, तो किस तरीके से करूंगा वो पूरा डिटेल में आपको आज के सेशन में थोड़ा थोड़ा बताते जाऊंगा, ठीक है। इंपोर्ट हो गया, डुप्लीकेट लेयर हो गया, वही लेयर का डुप्लीकेट बनाना, जैसे आफ्टर इफेक्ट्स में हम लोग डुप्लीकेट बनाते हैं उसी तरीके से डुप्लीकेट लेयर है। दूसरा इंपोर्ट है और हेल्प है। हेल्प के अंदर क्या है, बेसिक सी चीज दी है, एक तो शॉर्टकट दिया हुआ है, ट्यूटोरियल दिया हुआ है कि किस तरीके से वर्क फ्लो है, कैसे करना है, डॉक्यूमेंटेशन है, उसका ही डॉक्यूमेंटेशन है, अबाउट है यानी कौन सा वर्जन है उसका है, और चेंज लॉग कुछ मॉडिफिकेशन हुआ होगा तो उसके लिए चेंज लॉग है। दूसरा है ओल्डर वर्जन। ओल्डर वर्जन यानी क्या कि इसके पहले जो वर्जन था उसमें कुछ चीज आपने बनाया हुआ है, तो अगर उसको ओल्डर वर्जन में ओपन करना है, कुछ चल नहीं रहा है, कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो ओल्डर वर्जन में आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है एरो बटन। एरो यानी कि हम जो सिलेक्शन वगैरह करते हैं, जैसे ये वाला मैं कर रहा हूँ, देख रहे हो, तो ये सिलेक्शन का जो बटन है वो एरो है, हैंड टूल है। अगर आपको किधर भी मूव करना है, जैसे ये जूम कर लिया लेकिन मेरे को थोड़ा इसको ही देखना है, तो इस तरीके से हैंड टूल का यूज कर सकते हो। इसका शॉर्टकट है स्पेस बार, जो आफ्टर इफेक्ट्स का है वही सेम, ठीक है। उसके बाद है टैक्स टाइटलर। मुझे कुछ टैक्स लिखना है तो सीधा क्लिक किया, मेरा टैक्स आ गया। सिलेक्ट करो जो भी टैक्स मॉडिफिकेशन करना है, एग्जाम्पल मेरा नाम लिखता हूँ, ये मेरा नाम आ गया, ठीक है। कंट्रोल जेड, लेयर डिलीट करता हूँ, बीजीबी उड़ गया, सिलेक्ट लेयर। इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम भी है, तो उससे किस तरीके से हमें काम करना है उससे बच के, वो भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद है पेन टूल। मतलब पेन टूल यानी मार्कर है। एग्जाम्पल मेरे को कोई मास्क बनाना है, पेन से क्रिएट करना है मास्क, तो यहाँ से मैं पेन टूल से कुछ क्रिएशन कर सकता हूँ। एग्जाम्पल ये मेरा मास्क हो गया, तो इस तरीके से हम लोग मास्किंग भी इसमें कर सकते हैं। और दूसरा है शेप। शेप यानी क्या कि यहाँ पे देखो ये शेप का ऑप्शन दिया हुआ है, मुझे सीधा सा शेप लेना है, मैं सीधा सा शेप ले सकता हूँ। इसमें भी वेरिएशन दिया हुआ है आपको। फील जो है, कलर है, कलर को भी चेंज करना है, यहाँ पे मैं बाद में आता हूँ, बेसिक आपको पहले ये पॉइंट समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया शेप। उसके बाद है इमेज। कोई आपको इमेज लोडर यानी कि अभी ये जो ग्राफिक्स देख रहे हो, अभी यानी कौन सा, ये वाला जो लोगो है, अब ये वन टाइप ऑफ इमेज लोडर ही है। मतलब मुझे एक इमेज लोडर बनाना है, कैसा, मतलब क्या वर्क, इमेज लोडर किस तरीके से वर्क करता है, बेसिक पहले मैं समझाता हूँ। अगर एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने यहाँ पे ये इमेज लोडर डाला है, ठीक है। अब ये इमेज लोडर क्या करेगा कि ये एक आपको स्पेस देगा, खाली जगह देगा। एग्जांपल दे रहा हूँ कि वन टाइप ऑफ मास्क समझ लो, ये आपका रेडीमेड मास्क हो गया। अभी आप क्या करोगे, उसके ऊपर आपका जो भी फुटेज है वो यहाँ पे आएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है, मेरे को समझना है कि इसकी जगह पे कुछ इस तरीके का लोगो आए, तो यहाँ पे आप प्लेस होल्डर रख सकते हो, जिससे आपको मालूम चले कि हाँ भाई ये इस तरीके का साइज में दिखेगा, ठीक है। तो ये इमोट लोडर है। इससे क्या होगा कि आप कोई ग्राफिक्स का टेम्पलेट बना रहे हो जिसमें कोई फोटो यूज होने वाला है, एग्जांपल लो के इंडिया का लोगो यानी फ्लैग यूज होने वाला है, या प्लेयर का फोटो यूज होने वाला है बैकएंड पे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से, जो बाद में मैं आपको समझाऊंगा। तो इसके लिए ये जगह, मतलब एक जगह फिक्स की हुई इमेज लोडर करके, तो वहां पे क्या होगा कि आप जो भी इमेज डालोगे वो यही इतने ही एरिया में दिखेगी, मतलब इतनी ही साइज में दिखेगी। और इसका जैसे ही आप कुछ भी लो, यहाँ से कुछ भी आप मटेरियल लोगे, तो ऑटोमेटिकली इसका एक लेयर बन जाएगा। देखो यहाँ पे लेयर बन गया, ठीक है। तो ये हो गया अपना इमेज लोडर। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट का जो भी नाम होगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। आपने लास्ट टाइम कब सेव किया था, सेव का टाइम, सेविंग टाइम, तो उसको आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद स्केलिंग क्या है, कितना करना है, 100% करना है, कैनवास कितना रखना है, प्लस माइनस मतलब जूम कितना करना है, माइनस कितना करना है, यहाँ से भी कर सकते हो। शॉर्टकट भी है, प्लस माइनस जो आफ्टर इफेक्ट्स के रहते हैं, वो आफ्टर इफेक्ट्स के शॉर्टकट भी है, आप स्क्रॉल से भी कर सकते हो, आपके पास जो स्क्रॉल है उससे भी आप प्लस माइनस इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन हो गई। उसके बाद नेक्स्ट साइड पे जाते हैं, राइट हैंड साइड पे आप देखो कॉम्प सेटिंग। कॉम्प सेटिंग यानी क्या कि हमने जो टाइमलाइन लिया हुआ है, एग्जांपल टाइमलाइन का आपको टाइमलाइन बोल रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आया, हम लोग जो इस बेस पे काम करते हैं स्मार्ट कट के अंदर, तो उस बेस में इसे हम लोग टाइमलाइन बोलते हैं। तो ये मेरा एक सिंगल टाइमलाइन हो गया, आप देख सकते हो नीचे की साइड पे।
और वो जो टाइमलाइन का बीन है वो यहाँ पे दिखेगा आपको, ये वाला। जैसे ये वाला मेरा इंट्रो का टाइमलाइन है तो यहाँ पे इंट्रो दिख रहा है। उसका मटेरियल जो भी होगा वो यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर वाइज आएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हो, मेरा कर्सर दिख रहा है ना आप लोग को? हाँ चंदन हाँ कर्सर हाँ दिख हाँ रहा है ना? हाँ हाँ सर। हाँ। कुछ समझ में ना आए तो पूछना, बेसिक में भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, थोड़ा सा भी वो मत रखना, ठीक है? ओके सर। हाँ, फिर ऐसा ना हो कि मैं बताते जा रहा हूँ और आपको समझ में नहीं आ रहा है, समझ रहे हो ना? हाँ हाँ सर ठीक है। ठीक है। उसके बाद रिसोर्स है। रिसोर्स के अंदर आपका जो जो टाइमलाइन रहेगा वो कंपोजिशंस के अंदर दिखेगा। इमेज यानी जो आप मटेरियल उठा रहे हो, सिंगल इमेज, जैसे मैंने बताया कि ये वाला मेरा एक इमेज हो गया, ये पीछे जो था वो एक मेरा इमेज हो गया, तो वो यहाँ पे आपको दिखेगा। अगर आपने कोई सीक्वेंस लिया है, अभी क्या होता है कि ज्यादातर अपने को अल्फा एवीआई निकालना पड़ता है, अल्फा वाला फाइल लेना पड़ता है, तो इसमें वीडियो सपोर्ट नहीं करता है। आपको कंपलसरी इमेज सीक्वेंस लेना पड़ेगा। इमेज सीक्वेंस यानी क्या, कि जो भी आपका वीडियो रहेगा उसको एक सीक्वेंस में आपको रेंडर करना है। जैसे पीएनजी फॉर्मेट में हम लोग रेंडर करते हैं ना अलग अलग इमेज को, दस हाँ पंद्रह इमेज सर। को, जैसे मोशन के हिसाब से। ठीक है। तो वो ओके। यहाँ पे आपको सीक्वेंस इंपोर्ट करना है, वीडियो की जगह पे यहाँ पे सीक्वेंस लेना है। दूसरा, अभी जो जो फॉन्ट्स रहेगा, जैसे ये मेरा टैक्स है तो टैक्स के अंदर जो फॉन्ट यूज हुआ है उसको भी आपको इसमें इंपोर्ट करना है। क्यों इंपोर्ट करना है? क्योंकि क्या होगा कि आपका जो फॉन्ट है, जो लाइब्रेरी है, वो यहाँ पे नहीं चलेगा क्योंकि ये ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं। ऑनलाइन यानी क्या कि ये HTML बेस है, तो उसको मालूम ही नहीं है कि आपके सॉफ्टवेयर आपके पीसी में कितने फॉन्ट्स हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉन्ट्स के लिए कंपलसरी जो फॉन्ट्स यूज होने वाले हैं इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। और ये सारी चीज आपको जब आप टेम्पलेट जनरेट कर रहे हो तभी आपको करनी है, वरना आप सोचोगे कि बाद में मैं चेंज कर दूंगा, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिप्लेस का ऑप्शन नहीं है। एग्जांपल लेता हूँ, मैंने कोई गलत इमेज ले लिया है और मैं सोच रहा हूँ कि बाद में मैं उसको रिफरेंस चेंज कर लूंगा, मतलब रिप्लेस कर लूंगा, तो वो चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। आपको कंपलसरी वापस से इसमें मोशन बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये चीज आपको पहली बार ही ध्यान रखनी होगी कि जब भी मैं एप्लीकेशन के अंदर कोई डिजाइन कर रहा हूँ तो जो चीज मेक श्योर जो यूज कर रहा हूँ वो परफेक्ट ही हो, वरना आपका दूसरी बार का मेहनत हो जाएगा, वापस से आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है। ओके सर। दूसरा, अभी राइट हैंड साइड पे आते हैं। एक तो सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, इसके अंदर अगर काम करना है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्जेस नहीं है। तो अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के बाद जब भी आप काम करते हो तो कंपलसरी आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही आपको ये काम करने देगा, वरना काम भी नहीं होगा। ठीक है। एग्जाम्पल में न्यू प्रोजेक्ट लेता हूँ आपको दिखाने के लिए क्या क्या कर, कैसे कैसे हम लोग को करना है, किस तरीके से करना है और कैसे काम चल रहा है। एग्जाम्पल न्यू करता हूँ। न्यू के अंदर ले लेता हूँ टेस्ट। ठीक है। यहाँ पे रिजोल्यूशन का ऑप्शन दिया है, जैसे हम लोग ऑनलाइन प्रोजेक्ट बनाते हैं वैसे ही इसमें है। HD है, फुल HD है, जैसे अभी फिलहाल मैंने फुल HD लिया है, एक नॉर्मल HD है, एक 2K है और एक 4K है। अभी फिलहाल इतने 5 प्रीसेट, 4 प्रीसेट अपने पास अवेलेबल है, जो ज्यादा से ज्यादा यही वाले चलते हैं। ठीक है। तो अपने को फुल HD लेना है। उसके बाद फ्रेम रेट लिखा हुआ है कि भाई कितना फ्रेम रेट आपको लेना है, कितना फ्रेम रेट का प्रोजेक्ट बनाना है, तो मैं 50 फ्रेम रेट लेता हूँ। अभी हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें होता क्या है कि फ्रेम रेट कम लेते हैं, मतलब हमारा जो रहता है वो सेकंड पे रहता है, और ऑफलाइन का जो रहता है वो सेकंड पे और मिनट पे रहता है, लेकिन ये वाला जो है वो फ्रेम पे रहता है। हर एक फ्रेम पे अच्छा। काम करना पड़ता है। ठीक है। ओके सर। तो यहाँ पे मैंने फिलहाल अभी 50 फ्रेम लिया है। ठीक है। तो ये मेरा ब्लैंक, अभी फिलहाल आप देख सकते हो कि ये मेरा ब्लैंक आ चुका है। ठीक है। अभी मुझे दो चीज है। सबसे पहले तो मुझे एक नॉर्मल सा मोशन बनाना है। नॉर्मल सा मोशन यानी क्या करना है कि किस तरीके से हम लोग काम करेंगे, बेसिक। सबसे पहला, अपने को एक बैकग्राउंड बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने जो आपको, आप लोग को भी मैं PhD दूंगा, आप लोग को भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है। ये PhD लिया और सबसे पहले मैं इसको एक बैकग्राउंड एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। एग्जाम्पल, मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ डेस्कटॉप पे, और इसमें एक
नाम दे देता हूं वर्ल्ड कप, ठीक है, वर्ल्ड कप बीजी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना आप लोग कि जो चीज आपको चाहिए वो सिंगल फॉर्मेट में ही लो। एग्जांपल ये मेरा वर्ल्ड कप बीजी करके मैंने बना लिया। अभी मुझे इंपोर्ट करना है तो सिंपल क्या करूंगा, सबसे पहले तो इमेज में जाऊंगा, ठीक है, सॉरी, इंपोर्ट में जाऊंगा, रिसोर्स में जाऊंगा, उसके बाद जहां पे भी मैंने बनाया, एग्जांपल ये वाला मैंने बनाया तो डबल क्लिक किया, इंपोर्ट कर लिया। जैसे इंपोर्ट किया तो यहाँ पे देखो एक इमेज आ गया, जो इमेज का नाम है वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, और वो जो इमेज था वो यहाँ पे आ चुका है। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी मटेरियल आप इंपोर्ट करो तो उसका लेयर का नाम भी प्रॉपर देना है। क्या होगा, यहाँ पे मल्टीपल लेयर होगा, मल्टीपल लेयर को आपको मैनेज करना है, तो मैनेज करने के लिए आपको कंपलसरी प्रॉपर नेमिंग देना होगा, वरना क्या होगा कि आप ही खुद ढूंढते बैठ जाओगे कि भाई ये वाले लेयर में क्या चीज मैंने इंपोर्ट किया है, ठीक है। तो कंपलसरी आपको लेयर का नाम भी कंपलसरी देना है, एग्जांपल बैकग्राउंड, ठीक है। ये वर्ल्ड कप का मैंने बीजी लोड किया और इसका मैंने बैकग्राउंड नाम दे दिया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ऑन ऑफ का ऑप्शन है, इसे छोटा बड़ा करना है सीधा यहाँ से कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। वापस से सेट कर लेते हैं, डिलीट, और इसको राइट क्लिक, इंपोर्ट लेयर, ये मेरा लेयर में आ चुका है। अभी इस बैकग्राउंड के अंदर मुझे क्या क्या चीजें करनी है, एक सबसे पहला कि आपको अगर बैकग्राउंड भी चेंजेबल रखना है, चेंजेबल यानी क्या कि ये बैकग्राउंड की जगह पे दूसरा बैकग्राउंड मेरे को चढ़ाना है, तो यहाँ पे देखो लेयर सेटिंग दिख रहा है, लेयर सेटिंग में की का ऑप्शन दिया हुआ है। अभी ये की क्या है, आपको कुछ भी चीज मॉडिफिकेशन वाली बनानी हो, मॉडिफिकेशन यानी क्या कि इसकी जगह पे दूसरा आइटम चढ़ा रहा है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे की देना पड़ेगा, मतलब उसको वेरिएबल देना पड़ेगा। वेरिएबल क्या है, किस तरीके से देना है, वो कल के सेशन में आपको समझाऊंगा, एक बेसिक समझा रहा हूँ अभी फिलहाल के वेरिएबल आपको देना होगा। अभी वो जो कोड रहेगा वो कोड को हमारा एप्लीकेशन कैच करेगा, कैच यानी क्या करेगा कि ये टेम्पलेट और अपना एप्लीकेशन दोनों फैच होगा, एक दूसरे से बात करेगा कि भाई ये वाली जगह पे ये वाला आइटम डालना है, तो उसके लिए कंपलसरी अपने को कोड डालना पड़ता है, ठीक है। अभी इस वाले लेयर के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हो वो यहाँ पे देखो। आप अगर आपने आफ्टर इफेक्ट्स यूज किया है, स्पंदन आपने आफ्टर इफेक्ट्स यूज किया है, हाँ सर, किया है। नॉलेज है आपको उसका बेसिक सा, हाँ हाँ, नॉलेज है। ठीक है। तो आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर क्या होता है कि जिस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन के ऑप्शन दिए हुए हैं, देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे इसी लेयर के अंदर आपको जाना है, और यहाँ पे देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन के सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। अभी अच्छा अच्छा। हाँ, अभी इसका सबसे एक मतलब गंदा चीज क्या है कि ये हर एक चीज को सिंगल ऑप्शन देता है। सिंगल यानी क्या है कि सिंक्रोनाइज का ऑप्शन नहीं दिया है। एग्जाम्पल मुझे स्केल करना है, छोटा बड़ा करना है, तो मुझे सिंक्रोनाइज का कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे को लेयर वाइज ही करना पड़ेगा। लेयर वाइज यानी क्या कि इस तरीके से अगर मुझे मूव करना है तो मैं यहाँ से उसको मूव कर सकता हूँ, यहाँ से करूंगा तो ये मेरा, आप देख सकते हो कि जो एरिया मार्जिन है, मुझे मतलब कहाँ से मुझे उसको ऊपर नीचे करना है वो हट जाएगा। तो आपको कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी आपको की फ्रेमिंग के हिसाब से वर्क करना पड़ेगा, मतलब आपको हर एक लेयर के हिसाब से काम करना पड़ेगा इस तरीके से। एग्जांपल लेता हूं, मुझे इसे छोटा बड़ा करना है तो क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बीच में और हाइट में जाऊंगा, ठीक है। जैसे मुझे 100% माइनस कर देना है, माइनस यानी क्या कि पूरा का पूरा छोटा कर देना है, तो मैं 0 0 कर दूंगा। अभी मुझे की फ्रेम बनानी है, की फ्रेम यानी क्या कि ये छोटे से बड़ा हो रहा है, तो सिंपल यहाँ पे देखो ये की का ऑप्शन दिया हुआ है, कितनी फ्रेम तक बड़ा होना चाहिए। एग्जांपल मैं 10 फ्रेम लेता हूँ, डिपेंड ऑन अपने एनिमेशन पे, मतलब आपको कितने ड्यूरेशन का एनिमेशन बनाना है, ठीक है। ये मेरा ओके। 2 सेकंड हुआ, अगर 25 सेकंड का आप प्रोजेक्ट गिनोगे, 25 सेकंड का अगर मैंने प्रोजेक्ट लिया है तो ये मेरा 50 सेकंड है, यानी मेरा 2 सेकंड हुआ, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, 15 सेकंड के अंदर उसको जूम कर लेना है, 15 फ्रेम के अंदर, सॉरी। तो मैं यहाँ पे गया, वापस से 90 20 और 1080, तो ये मेरा, देख रहे हो। हाँ अभी दिक्कत हो गई, क्या दिक्कत हो गई, ये हो तो गया लेकिन साला पोजीशन साला ऊपर रह गया, देख रहे हो। हाँ, एंकर पॉइंट ऊपर था वो वाला। एग्जैक्टली exactly. तो इसमें सबसे बड़ा दिक्कत यही कि इसका एंकर पॉइंट नहीं है,
मतलब विदाउट अच्छा। एंकर पॉइंट आपको काम करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, अच्छा। हाँ आपको क्या करना है, एक्स वाई पोजीशन को भी सेट करना पड़ेगा। एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, फिलहाल यहाँ पे एक की फ्रेम बना लेता हूँ। मेरे को उसको कौन सी पोजीशन पे लेके आना है, एग्जांपल मुझे उसे सेंटर में लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसका पोजीशन चेंज करूंगा। एग्जांपल में इसको कर लेता हूँ 90, और ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो हो गया। और सेंटर में लाना है। तो अभी फिलहाल देखो इसमें रेफरेंस भी नहीं है, एक चीज ध्यान रखना कि आपका सेंटर क्या है वो आपको मालूम नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ग्रिड बना के लेना पड़ेगा। ग्रिड यानी क्या, कि हम लोग का जो मार्जिन रहता है, शेप मार्जिन, हम्म। वो आपको तो बना के रखना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है, मैं आपको ऐसा होगा तो एक शेप मार्जिन का एक फॉर्मेट बना के आपको दे दूंगा, जिसमें आपको मालूम चलेगा कि इतने परसेंट पे इतना आपका शेप मार्जिन आएगा। ठीक है, अच्छा, वो प्रॉपर होगा क्या वो वाला? हाँ वो वाला प्रॉपर होगा, उसमें मैं आपको पीएनजी बना के दे दूंगा, तो उसमें वो प्रॉपर शेप मार्जिन आएगा। देखो अभी फिलहाल तो ये हो चुका है। ठीक है, अभी देखो, अच्छा। अभी हमको क्या क्या करना पड़ा, हर एक चीज मॉडिफाई करनी पड़ी। एक तो सबसे पहला इसका एंकर पॉइंट राइट अप, सॉरी लेफ्ट अप में है, तो इसको अपने को फिक्स वो मैनुअली करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। जैसे ये वाला हो गया, इसको मैं अभी क्या करता हूँ, इसको सेंटर में ले लेता हूँ, इसको ये वाली जो की है उसको डिलीट कर देता हूँ, और ये मेरा, ठीक है, अभी ओके, ये मेरा ठीक है। ऐसा एनिमेशन हो गया। ठीक है, अभी एनिमेशन हो गया, लेकिन अभी मेरे को उसको कंडीशन देना है, मतलब स्मूथ करना है, किस तरीके से करना है। तो आप हर एक चीज इसमें कर सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो, जैसे ही आप की फ्रेम पे जाओगे ना, तो राइट हैंड साइड पे की फ्रेम सेटिंग आएगा। मतलब एनिमेशन किस अच्छा। तरीके का देना है, लीनियर देना है, कैसा देना है, वो पूरा एनिमेशन का कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हो। एग्जांपल मुझे इसको ऐसे करना है। ठीक है, अच्छा। समझ रहे हो, ठीक तो है। ये अभी अभी देखना। तो ये पोजीशन देखो कैसा होके आ रहा है, क्योंकि ओके। हमने क्या किया, अभी एक्स पोजीशन का की को चेंज किया है ना, हाँ। तो वो इस तरीके से काम कर रहा है। इसको वापस से मैं नॉर्मल कर देता हूँ। ठीक है, ओके। कस्टम की जगह पे लीनियर। ठीक है, ये मेरा नॉर्मल हो गया। एग्जाम्पल मुझे ओके। जूम में करना है, तो जूम में करना है तो मैं क्या करता हूँ, विथ में जाता हूँ। ठीक है, कितना करना है, कौन से सेंटर से करना है, सेम हाइट में भी जाता हूँ। अपने को दोनों जगह पे करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो ये देखो अभी, ठीक है, अभी थोड़ा उल्टा पुल्टा आएगा क्योंकि हमने प्रॉपर सेट नहीं किया इसलिए। ठीक है, अच्छा। ये बेसिक समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ओके। एग्जाम्पल इसको भी मैं वापस से लीनियर, इसको भी सिलेक्ट करके लीनियर कर देता हूँ। ठीक है, बाय डिफॉल्ट प्रीसेट यूज करना है तो इजी आउट, ये देखो हो गया। स्टार्टिंग फ्रेम पे हमने अच्छा, इजी इन, ऑटोमेटिक टेम्पलेट हाँ है। ऑटोमेटिक सेट कर देगा। एग्जाम्पल मुझे इजी इन करना अच्छा। है, इजी इन करना है, तो यहाँ पे देखो ये लीनियर, आउट करना है तो आउट वाली की पे, और इन करना है तो इन वाली की पे। देखो जैसे ये हो गया, इसको सिलेक्ट किया और इसको भी, अच्छा। तो ये इस तरीके से काम करेगा। ठीक है, प्ले करता हूँ, हुआ। अच्छा। ओके। तो ये रेडीमेड प्रीसेट भी अवेलेबल है। ठीक है, ये अपना मीटिंग है ना, 8 मिनट में खत्म होगा, वापस से ज्वाइन करना, मैं आपको वापस से एक आईडी ओके। भेजूंगा। ठीक ओके। है, ठीक। ये हो गया। अभी ये एक मेरा बेसिक हो गया। बेसिक यानी क्या, कि ये मेरा बैकग्राउंड आ गया और यहाँ से ये कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, अभी मेरे को इसके ऊपर एक और टेक्स्ट का लेयर लेना है। टेक्स्ट लेयर यानी क्या, भाई टेक्स्ट में भी काफी सारा आइटम अलग अलग है, कलर के बेस पे नहीं,
टेक्स्ट को कैसा सेट करना है, सेंटर अलाइनमेंट करना है, टॉप अलाइनमेंट करना है, राइट अलाइनमेंट करना है कि बॉटम अलाइनमेंट करना है, टेक्स्ट को सिंक्रोनाइज वाला रखना है, नॉर्मल रखना है, वो सब चीज इसमें है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, बैक करो ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट लेयर लेता हूँ। टेक्स्ट लेयर यानी क्या कि मेरे को टेक्स्ट बनाना है, तो सिंपल यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, ये मेरा टेक्स्ट का लेयर आ गया। अभी ये टेक्स्ट को भी आपको नेमिंग देना है प्रॉपरली, क्योंकि टेक्स्ट भी आप 15-20 अलग अलग टेक्स्ट होगा। तो ये मैं यहाँ पे टेक्स्ट 1, ठीक है। ओके। टेक्स्ट का जो भी आपको पोजीशन वगैरह सेट करना है, आप आपके हिसाब से कर लो। एग्जांपल यहाँ पे कर लिया। अभी टेक्स्ट का जो जो प्रॉपर्टीज है वो आपको पूरा यहाँ पे दिखेगा, देख रहे हो? दिख रहा है? ओके। अभी दिख रहा है? हाँ हाँ अभी? हाँ हाँ हाँ, मैं बोला चाय पी रहा है क्या? हाँ। अरे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है ऑटो साइज। ऑटो साइज यानी क्या कि मैं जितना टेक्स्ट लिखूंगा ऑटोमेटिक वो उतने साइज में सेट होने लगेगा। एग्जांपल यहाँ पे ये वाला है, अभी यहाँ पे मैं नेम लिख रहा हूँ मेरा, या अच्छा अच्छा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक साइजिंग हो रहा है। दूसरा चीज है ऑटो स्क्वीज, मतलब मैं एक पर्टिकुलर एरिया उसको दे देता हूँ। एग्जांपल यहाँ पे ऑटो स्क्वीज पे गया, तो मैं क्या करता हूँ, इसको पर्टिकुलर एरिया दे देता हूँ कि भाई इतने एरिया में ही तुझे स्क्वीज होना है। समझ रहे हो? अच्छा। हाँ। तो ये डिफाइंड भी आप यहाँ से कर सकते हो कि ये क्या करेगा, इतने एरिया में ही आएगा। कुछ भी कितना भी लंबा लिख दो, मतलब अगर मैंने अच्छा इतना लिखा है उसकी जगह पे मैं लंबा कोई टेक्स्ट लिख लूंगा, तो वो पूरा क्या करेगा, इतने ही एरिया के अंदर आएगा। आपको अलग से एरिया अच्छा। डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ओके ओके ओके। दूसरा है मल्टी लाइन। मल्टी लाइन यानी क्या कि ये जो हमने एरिया डिफाइन किया, अभी हो सकता है कि इस एरिया के अलावा मेरा कुछ लंबा टेक्स्ट हो, तो आपको क्या करना है, मल्टी लाइन पे सिलेक्ट करना है। और जो भी मेरा टैक्स रहेगा, इसको मैं लॉक कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, जो भी मेरा टैक्स रहेगा उसका एरिया डिफाइन कर देगा, भाई कितने एरिया में आपको टैक्स चाहिए। तो ये मैंने एरिया डिफाइन कर दिया। तो अभी जितना भी मैं टैक्स डालूंगा ना, ऑटोमेटिकली वो मल्टी लाइन टैक्स इतने में ही सेट होगा। अगर मैंने इतना डाला है तो वो यहाँ पे आएगा, इससे बड़ा डालूंगा तो ऑटोमेटिक छोटा छोटा होके सेट होता जाएगा। ठीक है। ओके। उसके बाद है साइज, आपको कितना साइज रखना है टेक्स्ट का, जैसे अभी मैंने फिलहाल ये रखा है। उसके बाद है फॉन्ट फैमिली। अभी देखो इसमें कुछ ही फॉन्ट्स आपको दिखेंगे, देख रहे हो? इतने ही फॉन्ट्स हाँ दिख रहे हैं। हाँ। आपको जो फॉन्ट चाहिए वो आपको ऐड करना है कंपलसरी, ये चीज ध्यान रखना। आपको जो जो फॉन्ट अच्छा चाहिए वो आपको खुद डालना है। हम लोग आपको फॉन्ट देंगे कि कंपलसरी अपने को यही फॉन्ट्स पे काम करना है। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो वही फॉन्ट्स ओके। पे अपने को काम करना रहेगा। उसके बाद है टेक्स्ट का कलर। अभी जैसे ये ब्लैक है, मेरे को ब्लैक नहीं, मेरे को दूसरा कुछ कलर करना है, व्हाइट करना है, रेड करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पे कलर कोड भी आप डाल सकते हो। सीधा आपके पास कोई कलर कोड है तो उसको डालो, सीधा टेक्स्ट का कलर वही हो जाएगा। पर्टिकुलर हम लोग बोलेंगे भाई यही कलर में काम करना है, तो मैं क्या करूंगा, आपको हेक्स कोड दे दूंगा उसका, टेक्स्ट का कलर का। अच्छा तो हेक्स कोड में पूरा दिखने लगेगा। दूसरा, आपको टेक्स्ट का ऑपोसिटी डाउन ज्यादा करना है, माइनस कम करना है, तो यहाँ से सीधा देखो कर सकते हो रहा है हाँ हाँ हाँ। इस ओके। तरीके से। उसका आरजीबी वैल्यू भी आपको यहाँ पे दिखेगा, जो जो मेरा टेक्स्ट रहेगा। एग्जांपल ये देखो इस तरीके से। उसके बाद है टेक्स्ट अलाइन। अलाइन यानी क्या कि आपको कौन से साइड पे रखना है, सेंटर में रखना है, लेफ्ट अलाइन रखना है, राइट अलाइन रखना है, या आपके हिसाब से अलाइनमेंट सेट करना है, लास्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, ये हो गया अपना लेफ्ट अलाइन, ये सेंटर अलाइन, और उसके बाद है राइट अलाइन, और उसके बाद कंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल यानी मैनुअल, मैनुअल अलाइनमेंट। ठीक है। उसके बाद है फॉन्ट का थिकनेस, मतलब फॉन्ट हाइट और विथ। जैसे हम लोग बोल्ड करना चाहें तो इस पे क्लिक करना है, नॉर्मल रखना चाहे तो इस पे क्लिक करना है। उसके बाद है टेक्स्ट डेकोरेशन। डेकोरेशन यानी क्या कि आपको टेक्स्ट के ऊपर अंडरलाइन करनी है, टेक्स्ट के नीचे बीच में अंडरलाइन करनी है, टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करनी है, तो हर एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद है लाइन हाइट, मतलब एग्जांपल आपने ये लाइन ले लिया तो उसका हाइट कितना रखना है वो भी आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ये देखो, अच्छा मतलब जो मेरा टेक्स्ट का जो लाइन है उसका जो आपको डिफाइन करना है, तो आप सीधा यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद है लेटर स्पेलिंग, मतलब आपको कितना गैप डालना है, एक टेक्स्ट के बीच में कितना गैप चाहिए, तो वो भी आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। प्लस माइनस जो भी आपको करना है कर सकते हो। उसके बाद फॉन्ट स्टाइल आपको सीधा रखना है,
थोड़ा कर्सिव करना है या पूरा का पूरी दुकान कर्सिव कर देनी, तो वो पूरा यहाँ पे कंट्रोल दिया हुआ है। उसके बाद है वेरिएंट। वेरिएंट यानी क्या कि आपने जो टाइप किया हुआ फॉन्ट है, आपका टाइप किया हुआ फॉन्ट कभी कभार ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट मेरा कैपिटल है, सेकंड मेरा कैपिटल नहीं है, तो वो डिफाइन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर सीधा रखोगे तो पूरा जैसा लिखा है वैसा होगा। उसके बाद दूसरे पे क्लिक करोगे सिलेक्ट करके, अभी फिलहाल वर्क नहीं कर रहा है, जैसे ही सिलेक्ट करोगे ऑटोमेटिक वो उस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन है, तो ये सब चीज क्या है, ज्यादातर अपने को देखो इस तरीके से, ये जो बोल रहा था ना वो यहाँ पे एक्चुअली में, जैसे ये मैंने कर दिया, अभी मेरे को पूरा का पूरा कैपिटल करना है, इस पे क्लिक करूंगा पूरा कैपिटल हो जाएगा, ये नॉर्मल हो गया जैसा वह है वैसा। सेकंड एबीसीडी में मतलब सेकंड अल्फाबेट में करना है तो थर्ड वाले को क्लिक करो, सेकंड में आ जाएगा। प्लस जैसे ये वाला मैंने बताया वैसे ही आपको सेट करना है, पहला सेट और फिर बाकी का नॉर्मल, तो वो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है पेडिंग। अभी ये पेडिंग क्या है, ये एक नया है आपके लिए, अगर आपको मालूम हो तो मालूम, नहीं अभी मालूम है आपको। अब एक आपको मालूम है, स्पैमडन आपको मालूम है? नहीं, मेरे को मालूम नहीं है। ठीक है चलो, पेडिंग का मैं थोड़ा समझा देता हूँ। अभी ये जो मेरा टैक्स है अभी फिलहाल ऊपर की साइड पे है, ठीक है, मेरे को उसको सेंटर में लेना है। एग्जाम्पल ये मैंने कुछ जगह रखा है, अभी मेरा एरिया मैंने इतना ही डिफाइन किया हुआ है, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे को सबसे पहले टेक्स्ट को सेंटर लेना है, ये सेंटर हो गया, लेकिन आप देखो कि ये जो मेरा एरिया है ना ये उसके सेंटर में नहीं है, आप समझ रहे हो, ये अलाइन बरोबर सेंटर में है लेकिन एरिया वाइज नहीं है, देख रहे हो। अगर मुझे इसको एरिया वाइज सेंटर करना है तो यहाँ पे पेडिंग का ऑप्शन है, देख रहे हो। आपको क्या करना है, अच्छा। इस तरीके से करना है, देखो अगर टॉप में लेके जाना है तो टॉप में करो, ऑलरेडी ये टॉप में है तो अपने को टॉप से कोई मतलब नहीं है। आपको बॉटम लेके जाना है तो देखो ये बॉटम में कर रहा हूँ। ओके एक सेकेंड, हाँ ये भी ऑलरेडी, इसको हम लोग और ठीक है अभी करेंगे, देखो अभी हो रहा है, देखो हुआ। थोड़ा जूम करता तो प्रॉपर मालूम चलेगा आप लोग को। सिलेक्ट किया, मुझे पेडिंग करना है, एग्जाम्पल पेडिंग करना है तो मैं कहाँ जाऊंगा, पेडिंग में जाऊंगा, कितना पेड देना है, दिख रहा है आप, हो रहा है अभी, हाँ, हो रहा है। हो रहा है ना, धीरे धीरे हो रहा है, जितना मतलब जितना हाँ सेट रहूंगा हाँ। उतना वो होगा, ठीक है। तो ये एरिया के हिसाब से आप ओके। उसको पेडिंग कर सकते हो, देखो अभी दिख रहा है। हाँ हाँ। तो ये मुझे टॉप से सेट करना हो तो मैं टॉप से कर सकता हूँ, राइट से करना है अगर मेरा टेक्स्ट लंबा है तो मैं राइट से कर सकता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल सेंटर अलाइनमेंट किया हुआ है इसलिए वो सेंटर में ही है, तो इसका हर एक वेरिएशन दिया हुआ है, ठीक है। अभी इसको नॉर्मल 0 0 कर देता हूँ, काफी बार कैसे, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया कि हाँ मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे हमने टेक्स्ट का लेयर लिया है, ऊपर आपको दिख रहा होगा कि हमने जो प्रोजेक्ट का नाम दिया है वो प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे दिख रहा है, साथ में हमने कब लास्ट टाइम सेव किया था, ये सबसे मेन मेजर चीज है। क्योंकि क्या होगा कि आपने अगर सेव नहीं किया है और गलती से आपने क्लोज कर दिया तो पूरा टेम्पलेट आपका गया, आपने जो भी मेहनत किया था, जो लेयर सेट किए थे, वो पूरी दुकान आपकी जाएगी। तो कंपलसरी मेक श्योर ये चीज ध्यान रखना कि जो भी डिजाइन करो उसे सेव करते रहो, जैसे यहाँ पे हमने भी सेव किया। अभी फर्स्ट टाइम हमने क्या किया था, न्यू बना के टेस्ट बनाया था, तो सिंपली अपने को न्यू का टेस्ट दिखा रहा है। एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका नेम चेंज कर देता हूँ, क्या नेम रखता हूँ, इसका नेम रखता हूँ मैं डेमो टेस्ट, वर्ल्ड कप, ठीक है। ठीक है और इसको सेव कर लेता हूँ, ये मेरा प्रोजेक्ट का नाम हो गया। अभी जैसे ही सेव हुआ तो देखो ये मिनट गायब हो गया। अच्छा। अभी 1 मिनट जैसे होगा ना वापस से वो रिमाइंडर अपने को देगा, उसको मालूम है मेरे को कब उसको दिखाना है, ठीक है। ओके। दूसरा, आप जो भी टेम्पलेट बनाओ उसका प्रोजेक्ट का नाम और उसका टाइमलाइन का नाम, टाइमलाइन यानी क्या कि ये जो कंपोजिशन है, अनटाइटल दिखा रहा है अभी फिलहाल अपने को,
हाँ तो ये जो नाम है वो मेक श्योर दोनों सेम होना चाहिए, वरना क्या होगा, आप जब टेम्पलेट डिजाइन करोगे, डिजाइन करने के बाद जब आप एप्लीकेशन में लोगे, जो एप्लीकेशन है मैंने अभी अभी तक आपको दिखाया नहीं है, प्रवीण सर को मालूम है कौन सा एप्लीकेशन है, तो उस एप्लीकेशन के अंदर ये वर्क नहीं करेगा। क्यों वर्क नहीं करेगा? क्योंकि उसको प्रोजेक्ट का नाम दिख रहा है, लेकिन जो टाइमलाइन में खेलना है उसका नाम नहीं दिख रहा है, मतलब मेन जो दुकान है वो तो उसको मिल ही नहीं रही है। तो मेक श्योर एक चीज ध्यान रखना, जो टेम्पलेट का नाम है सेम उसका कंपोजिशन का भी नाम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस टेम्पलेट को लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, जो मैंने नाम रखा था वही, और यहाँ पे जाके लूपिक में जाके साइड पे क्लिक करता हूँ। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो सिलेक्शन के बेस पे वर्क करते हैं। एग्जांपल मैंने टेक्स्ट का लेयर सिलेक्ट किया है, तो टेक्स्ट के लेयर के जो जो रहेंगे, जो जो ऑप्शंस रहेंगे वो टेक्स्ट के हिसाब से आएंगे। टाइमलाइन पे बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूंगा तो बैकग्राउंड के हिसाब से आएंगे। आप समझ रहे हो, प्रॉपर्टी जो जो है वो दिखा रहा है अपने को। एग्जाम्पल, हाँ मैं सीधा टाइमलाइन पे क्लिक करता हूं तो ये क्या करेगा, कंपोजिशंस के हिसाब से सारा ऑप्शन दिखाएगा। एग्जाम्पल, मेरे को कंपोजिशन का नाम डालना है, लेयर का नाम, ये चीज खास ध्यान रखना, नेमिंग प्रॉपर कंपलसरी होना चाहिए, उसके बेस पे ही ये टेम्पलेट वर्क करेगा। आपने कहीं पे नेमिंग में गड़बड़ कर दिया तो आपका टेम्पलेट पूरा का पूरा वर्क नहीं करेगा, आप कुछ भी कर लो, अच्छा। आपको 1 घंटा 2 घंटा ढूंढने में जाएगा कि भाई इसको मैंने क्या नाम दिया था, ये लेयर को क्या नाम दिया था, ये चल क्यों नहीं रहा है। समझ रहे हो, ये तो अभी बेसिक अच्छा। है, बेसिक के बाद पूरी दुकान उसकी आएगी। तो मेक श्योर नेमिंग प्रॉपर होना चाहिए। देखो, जैसे ही मैंने नेमिंग दे दिया और लास्ट सेव पे देखो, आप देखो आपको दिखा रहा है 2 मिनट हो गया आपने सेव नहीं किया है, ऐसा बता रहा है वो। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, अभी जैसे ही मैंने बैकग्राउंड उसको नाम दे दिया कंपोजिशन को, तो देखो यहाँ पे ये नाम आ गया, ये देख रहे हो, ये यहाँ पे हाँ हाँ, कंपोजिशन का नाम नाम आ गया। चेंज हो गया। दूसरा, इस कंपोजिशन में जो जो आइटम यूज हुआ होगा वो सारे एलिमेंट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। जैसे मैंने ये वाला एलिमेंट है, इसको वेरिएबल नहीं दिया, एग्जांपल में इसको वेरिएबल दे देता हूँ, एक नेम दे देता हूँ जिससे मालूम चले कि ये वाला आइटम ये है। जैसे एक्स टेक्स वन, क्या हो गया, ये मेरा वेरिएबल हो गया। जैसे मैंने वेरिएबल दिया ना, तो ये देखो कंपोजिशन के अंदर मुझे मटेरियल की लिस्ट में वो दिखा रहा है, देख रहे हो, हाँ हाँ हाँ। ये क्या दिखा रहा है कि ये अच्छा। जो मटेरियल है वो कौन से टाइप का है। ध्यान से देखो, टाइप क्या है, तो ये क्या है, टेक्स। टेक्स्ट। उसका नाम क्या दिया है आपने, तो उसका नाम टेक्स्ट। दिखा रहा है एक्स टेक्स वन जो मैंने दिया। वैल्यू क्या है, वैल्यू यानी कि टेक्स्ट वन, हाँ। हाँ, उसका जो अंदर जो लिखा हुआ रहेगा उसको वन टाइप ऑफ वैल्यू बोलता है, मटेरियल का वैल्यू। तो ये वैल्यू क्या डाली है, तो वैल्यू में नाम लिखा है मैंने निकुंज का। अगर एग्जांपल में निकुंज की जगह पे अभिक लिखूं तो ये क्या करेगा, वैल्यू चेंज कर देगा, देखो हो गई। ओके। हाँ। तो ये वैल्यू हो गई, चेंज मतलब हो गया। एक चीज समझ के चलो, ये हो गया आपका मटेरियल, मतलब क्या आइटम आप बना रहे हो, एग्जाम्पल। उसके बाद उसका नाम क्या है, नाम यानी मेरे को अगर स्पैमदन को पहचानना है, एग्जाम्पल लेता हूं कि प्रवीण सर है, प्रवीण सर है तो वो क्या कर रहे हैं, वो टैक्स का काम कर रहे हैं, उनका नाम क्या है, प्रवीण सर है। उनकी वैल्यू क्या है कि वो क्या काम करेंगे, मतलब वो क्या देंगे, डेमो देंगे, प्रीव्यू करेंगे, तो ये उनका वैल्यू हो गया। समझ रहे हो मेरी बात, हाँ सर। कुछ भी कर। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे थे फिलहाल, अभी यहाँ पे थे, टेक्स्ट पे गए हुए थे। ठीक है, अभी टेक्स्ट का कलर वगैरह चेंज करना है तो मैंने सीधा आपको बताया, यहाँ से आप कर सकते हो, सिलेक्ट कर लो, ओके करो, टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और जो भी कलर सेट करना है, ओके सेकंड, हाँ सिलेक्ट किया, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, जो भी कलर देना है आप सिलेक्ट करके उसको, जो भी आपका कलर, आपको जो कलर देना है वो दे सकते हो। ठीक है, इसका वैल्यू जो रहेगा हेक्स वैल्यू आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देगा। ठीक है, आप सीधा कॉपी पेस्ट करके भी कहीं से ला सकते हो। तो मेक श्योर ये चीज ध्यान रखना कि पर्टिकुलर कलर जो दिया हुआ हो वो सब टेम्पलेट में सेम होना चाहिए। ये बेसिक आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी ये हो गया मेरा एक बेसिक इन आउट हो गया। बैकग्राउंड मेरा आ रहा है, कौन सी फ्रेम पे आ रहा है, मेरा बैकग्राउंड आ रहा है 15वीं फ्रेम से। मुझे एनिमेशन बनाना है तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि काफी कबार क्या होता है कि गलती से यहाँ पे आपसे की फ्रेमिंग बन जाता है, तो उसको मेक श्योर आपको रिमूव करता है, रिमूव रखना है।
मतलब एक्स्ट्रा की फ्रेम नहीं होना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपका जो डिजाइनिंग है वो पूरा चेंज हो सकता है। आपने डिजाइन किया होगा लेकिन उसके बाद आपका की फ्रेम चेंज हो गया तो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल, मुझे टेक्स्ट को भी एनिमेशन देना है, टेक्स्ट को एनिमेशन देना है, यानी ये मेरा बैकग्राउंड आ गया। बैकग्राउंड आने के बाद मेरे को टेक्स्ट आना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इस लेयर को पीछे कर लेता हूँ थोड़ा सा। मतलब मुझे मालूम है कि ये मेरा जो टेक्स्ट का लेयर है वो यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, ये वाली पोजीशन से। तो मैं इसको, टेक्स्ट के अंदर काफी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन यानी क्या, कि ट्रांसफॉर्मेशन है, टेक्स्ट के रिगार्डिंग जो जो लगने वाले आइटम है जो यहाँ पे भी दिए हुए हैं, ये वाले देख रहे हो आप, लेटर स्पेसिंग, टेक्स्ट का शेडो, आपको कितना शेडो देना है, हर एक चीज आपको यहाँ पे दी गई है। एग्जाम्पल, मेरे को ब्लर कितना करना है, एग्जाम्पल मेरे को शिफ्ट करना है थोड़ा सा टेक्स्ट को, मुझे 2% राइट साइड पे करना है, तो 2% सिलेक्ट करके मैं सेट कर लूंगा, तो ये मेरा 2% आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे। लेकिन ये वर्क कब करेगा, अगर मैंने यहाँ से टेक्स्ट शेडो चालू किया हो तो। आप देख सकते हो यहाँ से, तो ये वाला जो वैल्यू है वो यहाँ पे भी आपको दिखेगा। एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेक्स्ट का शेडो इस तरीके का ले लेता हूँ। अब ध्यान से देखना, हल्का सा दिख रहा है, मतलब मैंने 2% ही किया है। अगर मैं इसको 8% करता तो ये कुछ इस तरीके से दिखता। मेरे को बॉटम में शिफ्ट करना है, कितना परसेंट, 3%, तो ये देखो यहाँ पे हो गया। इसको मैं क्या करता हूँ, 5%। तो इस तरीके से हम लोग शेडो दे सकते हैं। शेडो को ब्लर कितना करना है, वैल्यू, वहां पे आफ्टर इफेक्ट्स में हमारे पास रेडीमेड प्रीसेट्स रहते हैं कि आप सीधा इसको कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको मैन्युअली कंट्रोल करना पड़ेगा। मैन्युअली यानी हर एक चीज मैनुअल बनानी पड़ेगी। एग्जाम्पल, मुझे इसका वैल्यू चेंज करना है और देखते जाना है कौन से वैल्यू पे अच्छा लगता है, तो आपको क्या करना है, एग्जाम्पल मुझे ब्लर करना है, ब्लर के वैल्यू को सिलेक्ट किया, और आपका जो कीबोर्ड में एरो है अप और डाउन, उसको आपको दबाना है। जैसे आप करोगे तो देखो ये मेरा अप डाउन में कर रहा हूँ, ये मेरा ब्लर कैसे हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल, कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर दिया, ब्लैक कर दिया। कितना वैल्यू रखना है, कैसे वैल्यू में प्रॉपर दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं अप डाउन का बटन दबाऊंगा, अप और डाउन, ध्यान से देखना, लेफ्ट राइट नहीं, अप डाउन। कीबोर्ड में जो अपना अप डाउन है उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। मैंने अप डाउन कर लिया, ये मेरा वैल्यू सेट हो गया। तो ये क्या हो गया, एक वन टाइप ऑफ मेरा ब्लर सेट हो गया। अगर आपको ब्लर को भी की फ्रेमिंग देना है, मतलब स्टार्टिंग में ना हो और फिर बाद में हो, तो आप उसको भी की फ्रेमिंग दे सकते हो। एग्जांपल, यहाँ पे मैं 8% की फ्रेम देता हूँ। ये मेरा, यहाँ से टेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे स्टार्टिंग पोजीशन में जाके वापस से एक की फ्रेम देना है और वैल्यू 0 करना है, ठीक है। हर एक चीज में, मतलब हर एक में आपको वैल्यू 0 0 करना पड़ेगा, क्योंकि आपने क्या किया है, हर एक चीज का मॉडिफिकेशन किया है। एग्जांपल, यहाँ पे 0 कर दिया, यहाँ पे 0 कर दिया, तो ये क्या हो गया, मेरा शेडो फिलहाल दिख नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही मैं आगे जाता हूँ ऑटोमेटिकली शेडो मेरा शो हो रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर कुछ भी मॉडिफिकेशन करो तो इस तरीके से करना कि की फ्रेम में आपको मैनुअल डालना पड़े, मतलब मैनुअल की फ्रेम के बेस पे आपको हर एक चीज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिल्टर में जाता हूं, तो टेक्स्ट के फिल्टर काफी सारे दिए हुए, जैसे ब्लर है, ब्राइटनेस है, कॉन्ट्रास्ट है, क्लासिक है, ह्यू वैल्यू है, ह्यू सैचुरेशन, रोटेट है। तो ये हर एक चीज का ऑप्शन यहाँ पे दिया है, सेफिया का ऑप्शन दिया है, सैचुरेशन का ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे हर एक ऑप्शन दिया हुआ है। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जिस टेम्पलेट का डिजाइनिंग मेथड आपको, अगर मैं एग्जांपल देता हूं कि मैं एक पीएचडी दिखाता हूं कि मेरा ये जो टेम्पलेट है वो इस तरीके से एक बेस बना के मुझे दिया हुआ है, तो ये बेस जो है वो ऑनलाइन में कन्वर्ट करूं, मतलब उस पर मैं टेम्पलेट डिजाइन करूं, तो हर एक चीज सेम होना चाहिए, टेक्स्ट का स्टाइल होना चाहिए सेम, एनिमेशन है वो सेम होना चाहिए। एग्जांपल, कि पीएचडी दिया है तो एनिमेशन मेरा नॉर्मल सा, उसमें एनिमेशन आएगा ही नहीं। लेकिन आप जो एक टेम्पलेट को एनिमेशन दो, सेम एनिमेशन सारे टेम्पलेट को होना चाहिए, मतलब उसके रिगार्डिंग ही होना चाहिए। तो ये चीज अपने को कंपलसरी ध्यान रखनी है। जैसे अभी फिलहाल में मेरा जो वर्ल्ड कप का जो टेम्पलेट है, मैं इसे ऑन कर लेता हूँ, डाउनलोड वर्ल्ड कप, और वर्ल्ड कप सीजी, ठीक है, ये सीजी हो गया, ग्राफिक्स हो गया, और अपने को चाहिए पीएचडी, ठीक है, ये पीएचडी हो गया। मैं क्या करता हूँ, इसको सीधा पीएचडी, सॉरी, फोटोशॉप में वो ओपन ही है, ठीक है। ये मेरा टेम्पलेट हो गया, बेसिक सा मैंने बनाया कि एक बैकग्राउंड ले लिया।
अभी एग्जांपल लो कि मुझे बैकग्राउंड के ऊपर इस टाइप का बनाना है, इस टाइप का ये वाला टेम्पलेट डिजाइन करा है, मैथ समरी बनाना है। तो मैथ समरी में क्या क्या आइटम आएगा, एक तो इंडिया का आएगा, वेस्ट इंडीज का आएगा। तो ये हर एक का लेयर अलग अलग होगा, हर एक का लेयर यानी ये क्या होगा, ये पहले खुलेगा, उसके बाद ये खुलेगा, उसके बाद ये खुलेगा। एग्जाम्पल, जैसे मेरे को पहले ये खोलना है तो मैं क्या करूंगा, इसके लेयर चेक कर लूंगा कि कौन से लेयर में क्या मटेरियल है। एग्जाम्पल जैसे ये वाला है, उसको मैंने पहले से एक्सपोर्ट करके रखा हुआ है, जैसे ये वाला हो गया, ठीक है, ये मैथ समरी डे 1। तो आप देखो हर एक लेयर अलग अलग सेट करके रखा हुआ है, ठीक है, ये देखो स्कोरबोर्ड हो गया। तो इस तरीके से जो जो लेयर्स है वो आपको अलग करके रखने हैं मैनुअली, ठीक है, इस तरीके से। आपको समझ में आ रहा है भाई? किसी को कुछ भी कंफ्यूजन हो तो पूछना। देखो जैसे ये ग्रिड बना हुआ है, मैंने जैसे आपको बोला ना कि ग्रिड बना के अलग से रखना है, तो ये एक बेसिक सा ग्रिड फिलहाल बना के रखा है। मैं आप लोग को ये मटेरियल भी दे दूंगा और हर एक को एक टेम्पलेट प्रैक्टिस करने के लिए आज दूंगा। ये सारे जो भी कंट्रीज रहेंगे फाइनल में उनका मैप्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक सिंपल सा एक टेम्पलेट लेते हैं, मैं आपको डिजाइन करके दिखाता हूँ कि इसको कैसे हम लोग मॉडिफाई करेंगे। एग्जांपल लेते हैं हेडर कॉमन इसमें हम लोग फोटोशॉप में देखते हैं, मैथ समरी 1, ठीक है। ठीक है, मैं जाता हूँ यहाँ पे मैथ समरी 1, मैथ समरी 1, ठीक है। तो मैं इसको मैं ले लेता हूँ, सिंपल क्या करता हूँ एक न्यू टेम्पलेट बनाता हूँ, आप लोग को सिर्फ दिखा रहा हूँ, फिर प्रैक्टिस करने के लिए आपको दूंगा, ठीक है। एग्जांपल लेता हूँ, पहले बनाया हुआ भी है, बनाया हुआ देखना है तो वो भी दिखा देता हूँ। तो पे क्रिकेट, पॉइंट टेबल, प्लेयर गेम्स, बॉलिंग, मार्जिन, ठीक है। ये वाले तो अलग अलग हैं, मैं इसको भी दिखा देता हूँ। एग्जांपल, एग्जांपल लेते हैं डाउन, ये कुछ टेम्पलेट्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैंने क्या किया, ओपन कर लिया। थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि वो अभी स्टार्ट हुआ है ना, तो हर एक चीज बैक एंड में वो आ, चल भाई, बुरा लग गया लग रहा है। ओके, ये देखो ये वाला लोड हो गया, ठीक है, जैसे ये वाला है। अभी इसमें जो जो फ्रेम्स लगी है ना, देखो इसमें कितना फ्रेम्स है वो भी आपको दिखाएगा। ये करीबन 300 फ्रेम का है, इस तरीके से, ठीक है। इसका जो बैकग्राउंड रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, इसको बंद किया हुआ है टेम्पररी, अभी दिख रहा है देखो। तो ये किस तरीके से डिजाइन किया है, ये ग्राफिक्स ही है, मतलब हर एक चीज ग्राफिक्स पे बनाया हुआ है। जैसे ये इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है, प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो सारे टैग्स है, मतलब ये है, ये हो गया, ये हर एक चीज चेंजेबल बनाया हुआ है। एक्स इमेज 3 मेरे को कोई दूसरे कंट्री का ऐड करना है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिर्फ स्ट्रिप डालूंगा, ऑटोमेटिकली मेरा ये टेम्पलेट जनरेट होगा। और हर एक चीज का वेरिएबल डाला है, जैसे ये टैक्स है तो इस टैक्स का जो वेरिएबल होगा वो यहाँ पे दिखाएगा, इस टैक्स का जो वेरिएबल है वो यहाँ पे दिखाएगा, इस टैक्स का है यहाँ पे दिखाएगा। तो हर एक चीज और हर एक का एक एक लेयर है, देखो ध्यान से यहाँ पे आप देख सकते हो, मल्टीपल लेयर यूज किया है, एक ग्राफिक एक लेयर। एग्जाम्पल लेते हैं, बैकग्राउंड है तो बैकग्राउंड का ये लेयर है, ठीक है, हर एक चीज का लेयर है। देखो ये वाला, जैसे ये वाला इसको बंद किया हुआ है, ग्लास का इफेक्ट है, जैसे वो ग्लास वाला जो दिख रहा था हमें, ये जो ग्लास आ रहा है ना, तो ये ग्लास का लेयर है। उसको भी हमने क्या किया है, पीएनजी एक्सपोर्ट करके लिया है, कहाँ से, फोटोशॉप के अंदर से। सिंपल, आपको क्या करना है, बंद करता हूँ, वो वाला जो भी टेम्पलेट होगा उसके अंदर बिग बीजी, ठीक है,
ये हो गया ब्लैक शेडो, और ये ग्लास, ये वाला है। तो हमने क्या किया है, उसको सीधा सा स्क्वीज करके ले लिया है। देखो ये यहाँ से स्क्वीज होके आ रहा है, अभी चेक करना है तो यहाँ पे जाता हूँ, तो ये देखो, ठीक है। क्या क्या उसी ग्राफिक्स को हमने स्क्वीज करके ले लिया, और उसके बाद वन बाय वन सारे के सारे लेयर को ओपन किया हुआ है। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछते रहना, फिर ऐसा ना हो कि मैं बोल रहा हूँ और आपको समझ में नहीं आ रहा है। स्पंदन, प्रवीण सर, आपको भी ठीक है। ये टेम्पलेट देखने के लिए भी दूंगा, और आज प्रैक्टिस करने के लिए भी कुछ दूंगा। जैसे यहाँ से ये हो गया, दूसरा ओपन करता हूँ। कोई छोटा हो तो मैं आपको दिखाऊं, कि ऑलमोस्ट सारे बहुत बड़े बड़े टेम्पलेट्स हैं। थोड़ा टाइम ले रहा है वो ओपनिंग में भी। लाइन, वन लाइन, अभी वो ओपन हो रहा है। ये देखो, जैसे ये वाला हो गया, ठीक है। इसका हेडर है, तो हेडर यहाँ पे रखा हुआ है। उसको भी क्या किया है, स्क्वीज किया है। अभी किस तरीके से स्क्वीज किया है, कि तब तक अभी दूसरा ओपन हो रहा है, ठीक है। ये क्लास का इफेक्ट्स हो गया, और इसका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे बैकग्राउंड पे आ गया, ठीक है। हेडर है तो हेडर को क्लिक करता हूँ, देखो ये हेडर हो गया। अभी हेडर को किस तरीके से शो किया हुआ है, मतलब इन कैसे किया है, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे देखो। सबसे पहले तो ओपेसिटी से डाउन करके ओपन किया हुआ है। देखो यहाँ से यहाँ तक ये ओपेसिटी में आ रहा है। थोड़ा सा जूम करता हूँ, ठीक है। ये देख रहे हो, ये ओपेसिटी से ओपन हो रहा है। उसके बाद स्केलिंग किया हुआ है। स्केलिंग के साथ दोनों साइड से, एक तो पोजीशन भी सेट किया और स्केल भी किया है। देखो इस तरीके से ये ओपन हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है, या ऐसा ना हो कि पहले ही दिन इतना डोज दे दिया। ठीक है, ये हो गया। ये बेसिक सा हो गया। अभी दूसरा देखते हैं हम लोग। इसमें जितने भी लेयर्स है वो सारे यहाँ पे आपको दिखेंगे। देखो इस तरीके से शो किए हुए हैं। इसको क्या किया है, एक ही जो मेरा एक ही ग्राफिक्स है, ये वाला जो मेरा ग्राफिक्स है, उसको डुप्लीकेट करके लिया हुआ है। देखो ये दिख रहा है, ये कॉपी, कॉपी टू, कॉपी थ्री, मतलब एक ही को अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। जितने भी ग्राफिक्स होंगे वो सारे यहाँ पे आपको दिखेंगे। देखो ये वन टू थ्री, और उसके ऊपर जो जो टैक्स है वो ये वाले हैं, एक दो तीन। और हर एक को ध्यान से देखो, हर एक को प्रॉपर नेमिंग दिया हुआ है। हेडर है तो हेडर का नेम दिया हुआ है। ये जो मेरा टॉप हेडर है वो हेडर है। न्यू, न्यू यानी बैकग्राउंड। अगर आप एकदम परफेक्ट हो गए हो, आपको मालूम है कि ये वाला आइटम ये होगा। एक्चुअली होता क्या है कि मैनी मोर टाइम्स कि आपने जो डिजाइन किया हुआ है वो दूसरे बंदे को पोजिशनिंग के लिए दिया जाता है। मतलब आपने यहाँ से काम करके दिया, और जो दो बंदा वहां पे प्ले करने वाला है, अभी वो क्या करेगा, उसको कुछ मॉडिफिकेशन आया तो आपका टेम्पलेट ओपन करेगा। जैसे ही वो ओपन करेगा तो उसको सबसे पहले मालूम नहीं चलता है कि भाई कौन से लेयर में क्या वाला चीज है। एग्जांपल जैसे यहाँ पे न्यू न्यू लेयर डाला हुआ है, अभी आपको कैसे मालूम चलेगा कि न्यू लेयर में ये वाला चीज डाला हुआ है? कब मालूम चलेगा, जब यहाँ पे प्रॉपर नेमिंग होगा। एग्जांपल यहाँ से मैं सीधा लिख दूं कि भाई बीजी, तो नॉर्मल से बंदे को भी मालूम चलेगा कि हाँ भाई ये बैकग्राउंड का लेयर है, इसको अपने को ऐसे ही रखना है, ठीक है। तो ये अगर नेमिंग प्रॉपर नहीं हुआ तो ये फिजूल है, मतलब नहीं है उसी चीज का। और ये बैकग्राउंड भी क्या होता है कि हर एक अपना जो भी मैच रहेगा उसके बेस पे ये बैकग्राउंड रहता है। मतलब अगर एग्जांपल लो कि मेरा बैकग्राउंड आज गुजरात में मैच है, तो गुजरात का जो स्टेडियम होगा उसका ही बैकग्राउंड लगेगा। ऐसा नहीं कि मैंने जो फिक्स कर दिया वो फिक्स ही रहेगा। हर एक स्टेडियम के हिसाब से अपने को बैकग्राउंड रखना पड़ता है। जैसे ये वाला देखो, ये कोई अलग से स्टेडियम का बैकग्राउंड लगाया हुआ है। अगर एग्जाम्पल उसकी जगह पे दूसरा कोई स्टेडियम होगा तो उसका दूसरे का बैकग्राउंड लगेगा। तो इस तरीके से मैच के हिसाब से अपने को स्टेडियम लगाने पड़ते हैं, स्टेडियम के बैकग्राउंड लगाने पड़ते हैं, ठीक है। इसमें कुछ क्वेरी है आपको?
वो हाँ, कुछ है क्वेरी या फिर मैं आपको टास्क देना है, उसका मटेरियल आपको दूं? हेलो। हेलो, हाँ सर बोलिए। हाँ, हाँ कहीं नहीं। प्रवीण सर, आपको कुछ क्वेरी है? प्रवीण सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं, आज मैं आपको एक टेम्पलेट देता हूँ सिंपल सा बनाने के लिए। सिंपल सा यानी क्या कि इस टाइप का ये टेम्पलेट, ये सिंपल ही है, ज्यादा कुछ इसमें तामझाम है नहीं। और इसका जो पीएचडी है वो मैं आपको देता हूँ कि ये किस तरीके से बनेगा, मतलब किस तरीके से आपको मटेरियल सेट करना है, पहला लेयर कौन सा होगा, दूसरा लेयर कौन सा होगा। और एक रेफरेंस फाइल भी देता हूँ ये वाला, तो इसको देख के आप बनाओ कि ये वाला टेम्पलेट। आपको क्या करना है, हेडर बनाना है, सब हेडर बनाना है। सब हेडर यानी क्या कि ये जो इंफॉर्मेशन जहाँ पे दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन यानी क्या कि ये वाला जो लिखा हुआ आ रहा है ना कि प्लेयर वन यहाँ पे होगा, प्लेयर टू यहाँ पे होगा, विकेट मेरा यहाँ पे रहेगा, और कितना प्लेयर ने कितना विकेट लिया उसका डिटेल। तो इस तरीके से एक सिंपल सा टेम्पलेट आप आज डिजाइन करो और मुझे बताओ कि भाई हाँ ये वाला आइटम इस तरीके से काम करेगा। ठीक है? और बाकी आप सबको मैंने वीडियोस दिए हुए हैं, आप उसको भी देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको ये सारा कवर हो जाएगा, उसमें भी सारा आइटम मैंने समझाया हुआ है। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर, प्रवीण सर। ओके ओके। ठीक है, तो मैं आपको एक पीएचडी देता हूँ और एक सैंपल टेम्पलेट देता हूँ कि आपको क्या बनाना है और कैसे डिजाइन करना है। ठीक है? मोशन उस तरीके का ही चाहिए अपने को, मोशन सेम टू सेम चाहिए। ठीक है? उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आपको क्या करना है, सिर्फ अपोसिटी डाउन अप करना है। जैसे यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें क्या किया गया है। हर एक लेयर को स्टेप बाय स्टेप सेट किया गया है। आपको देखो यहाँ पे, आप देखोगे तो आइडिया आएगा। जैसे ये बैकग्राउंड फर्स्ट लाइन है वो यहाँ पे, उसके बाद जो मेरा सेकंड लाइन आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, थर्ड लाइन आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, ये वाला मेरा थर्ड लाइन है, फोर्थ लाइन यहाँ से आ रहा है, और फाइव लाइन जो मेरा रहेगा वो ये वाला मेरा फिफ्थ लाइन है। ठीक है? तो ये लेयर ऑर्डर आपको सेट करना है। उसके बाद उसके ऊपर जो टेक्स्ट रहेंगे जिस तरीके से वो यहाँ पे आपको रखने हैं, इसी तरीके से जैसे ही वो ओपन हो रहा है। एग्जाम्पल, मेरा जो टेक्स्ट का जो पट्टी है वो यहाँ से ओपन हो रहा है, तो उसके थोड़ी देर के बाद आपको टेक्स्ट को शो करना है। ठीक है? इस तरीके से तो ये ऑर्डर आपको सेट करना है। दूसरा, हर एक का कलर आप चेंज भी कर सकते हो। एग्जांपल, यहाँ पे पिंक कलर लिया हुआ है, अगर आपको पिंक नहीं करना है तो इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे चेंज कलर का ऑप्शन है, जिससे आपको प्रॉपर मालूम चले कि भाई हाँ, मेरा अगर व्हाइट कलर है तो मेरा स्ट्रिप रहेगा, ब्लैक कलर है तो मेरा टेक्स्ट रहेगा। तो वैसा भी आप ऑप्शन कर सकते हो आपके समझने के लिए। ठीक है? यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। उसके बाद कल हम देखेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, और अपना सॉफ्टवेयर का बेसिक आपको मैं फंडामेंटल दिखा दूंगा कि वो किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्ले करना है, किस तरीके से शो करेगा। ठीक है? ठीक है ओ एवरीबॉडी? प्रवीण सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओके, सिंबल दिख गया, मतलब समझ गए। ठीक है, तो आज ग्रुप के अंदर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डे वन का जो भी वीडियो है वो डालूंगा, जो जो है हमने आज जो समझा है वो ऐड करूंगा। उसके बाद आपको जो जो काम करना है, जो जो काम यानी कि जो आपको डिजाइन करना है, वो टेम्पलेट का रेफरेंस, उसके रिगार्डिंग एक टेम्पलेट, और आपको जो काम करना है वो टेम्पलेट आपको खुद बनाना है। ठीक है? वो सारे आइटम आपको सेट करके कल हम वापस 4 बजे मिलेंगे। तो 4 बजे आपको पूरा टेम्पलेट मुझे हर एक का दिखाना है। स्टार्टिंग में मैं आपका टेम्पलेट देखूंगा, को जो प्रैक्टिस करना है, कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे कॉल करके आप बोल सकते हो एनी टाइम, यानी 7 बजे तक। हाँ, फिर ऐसा ना हो कि रात को 10 बजे आप लोग काम करने बैठो और मेरे को पकड़ो। तो ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है? तो वो आपको मेक श्योर ध्यान रखना है, या कल सुबह में भी मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है? अगर मैं फ्री नहीं होऊंगा, मेरा कॉल बिजी आता है, तो मैं सामने से आपको कॉल करूंगा। ठीक है एवरीबॉडी? तो आज का सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं, और जो भी काम करना है, जो प्रैक्टिस करना है, वो मैं आपको टेम्पलेट दे देता हूँ। ठीक है? आपको सेम टेम्पलेट बनाना है, मैं हल्का फुल्का सा टेम्पलेट दूंगा जिससे आपको नॉलेज आए।
बेसिक आज आपको क्या करना है, मेन फंडामेंटल समझ लो कि आज के दिन में आपको मेन आज के दिन में आपको मेन टेम्पलेट डिजाइन करना बनाना है। टेम्पलेट डिजाइन करके मुझे दिखाना है। कल हम लोग देखेंगे कि उसमें वेरिएबल कैसे डालेंगे और नए वाले सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। गुड डे एवरीबॉडी, बाय।